हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गोरले की इसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हम पिछले एपिसोड की बाकी की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे कुछ न्यू कैरेक्टर से। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन के टेबल पर उसी वैनम जैसी चीज को दिखाया जाता है और लिन भी उसे देखकर काफी हैरान होता है और लिन उससे कहता है, तुम वही हो जिसने मुझे इस अजीब सी दुनिया में भेजा और 3 साल हो गए तुमसे बात किए हुए। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे लग रहा है शायद अब कीमत चुकाने का टाइम आ गया। तुम बस मुझे बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। और ये कहकर लिन मन में सोच रहा होता है, इस चीज ने मुझे मेरे सपना पूरा करके दिया है और ये काफी नॉर्मल और फ्रेंडली भी है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेफालतू की बात बोलेगा। और अब लिन टेबल की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शैडो जैसी चीज ने टेबल पर लिखा होता है, तुम पहले से ही भुगतान कर चुके हो, इसीलिए मैं जाग गया हूँ। और लिन उससे हैरानी से सवाल करता है, क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने ओल्ड वॉन्ग को किसी को अपनी बुक को रिकमेंड करने को कहा था। और फिर वो शैडो जैसी चीज उसे हाँ में आंसर देती है। तब लिन उससे पूछता है, क्या तुम यही चाहते थे कि मैं ये सब करूं और ये कीमत मुझे चुकानी पड़े? क्या दूसरों को मेरी लिखी गई बुक्स रिकमेंड करनी चाहिए और यही वजह है जिससे तुम्हें फायदा होता है ना? वो शैडो जैसी चीज उसे यस में आंसर देती है। लिन कहता है, फिर तो इसमें कोई भी इशू नहीं होगा क्योंकि इसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है। लिन के इतना कहने के साथ वो शैडो पलक झपकने की स्पीड से गायब हो जाती है। अगला सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा किसी बिल्डिंग के ऊपर होता है, जहां पर वो बंदा वॉकी टॉकी पर किसी को रिपोर्ट करते हुए कहता है, मैंने नोकिन की 23वीं स्ट्रीट पर ब्लैक स्केल फेसलेस ओल्ड वाइल्ड के ठिकाने का पता लगा लिया है। ऐसा लगता है कि वो हंटर्स के किसी मैटर में इन्वॉल्व है। इसके अलावा उन्होंने एक बुक शॉप के अंदर भी पूरा 1 घंटा बिताया। मुझे डाउट है कि ये बुक शॉप एक ऐसी जगह है जहां पर सभी ब्लैक मैजिशियन इकट्ठे होते हैं और जिसको वो बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि एक चश्मिश होता है। फिर वो चश्मिश चिल्लाते हुए कहता है, क्या एक ऐसी जगह जहां पर वो सभी मिलते हैं? ये तो बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। मुझे इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जोसेफ को रिपोर्ट करनी होगी। फिलहाल के लिए तुम्हें वापस आना चाहिए और आकर सब कुछ बताना चाहिए। और वो बंदा उस चश्मिश को कहता है, ठीक है मैं समझ गया। उस लड़के के फोन रखने के साथ हमें फ्रैंक वाइल्ड उसके पीछे दिखाया जाता है, जो कि उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। और ओल्ड वाइल्ड उसको बड़े बैड स्टाइल में कहता है, देखो तो यहाँ एक चूहा है जो कि काफी बहादुर लग रहा है। फ्रैंक वाइल्ड के इतना कहने से ही उस बंदे की तो भाई फटके 12 हो जाती है और वो शख्स घबराते हुए पीछे मुड़कर नाइफ से ओल्ड वाइल्ड की तरफ अटैक कर देता है। फ्रैंक वाइल्ड उसका एक हाथ से ही उसका चेहरा पकड़ लेता है और जायंट किंग का वर्ड इस्तेमाल करते हुए कहता है, डाई। फ्रैंक वाइल्ड के इतना कहने से ही उसका शैडो स्नेक उस बंदे की सोल को भाई डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अभी उस फोन से थोड़ी आवाज आ ही रही होती है, तभी फ्रैंक वाइल्ड गुस्से में उस फोन को पैर से तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी इस जगह पर जासूसी करने की हिम्मत कैसे हुई? उस मिस्टेक के लिए मैंने तो तुम्हें बहुत रहम वाली और आसान सी मौत दी है। फिर सीन एक बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है जो कि उसी चश्मिश की मास्टर का होता है और हमें उस चश्मिश का सीन दिखाया जाता है जो भागते हुए आता है और कहता है, सर नाइट मेरे पास एक रिपोर्ट करने के लिए अजीब खबर है। फिर हमें सर नाइट दिखाया जाता है जो कि फूंक मारकर अपना चश्मा भी साफ कर रहा होता है और वो कहता है, तुम अंदर आ जाओ क्लॉड। दोस्तों, लेकिन हम इस जूनियर को चश्मिश कहकर ही बुलाएंगे। जब चश्मिश अंदर आकर उसके सामने खड़ा होता है तब सर नाइट उससे पूछता है, क्या उस मैजिक मिरर के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? आखिर उसे हुआ क्या है? और वो हंटर्स इतना कहने से वो गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, और वो सभी नोकिन सिटी के कीड़े, अगर ये सब काम मैं अभी तक उनके लिए नहीं कर रहा होता तो मैं कब का अपनी रिटायरमेंट का मजा अपने घर पर आराम से ले रहा होता। और मैं यकीन दिलाता हूँ एक दिन उनकी कब्रों को मैं पंचिंग बैग्स के लिए इस्तेमाल करूंगा। और वो गुस्से में आकर टेबल पर पंच मारता है, जिससे टेबल वहीं पर टूट जाता है। तभी वो चश्मिश घबराते हुए कहता है, प्लीज सर नाइट थोड़ा अपने पर ध्यान दे। सर नाइट उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, क्या तुमने दरवाजा बंद नहीं किया? सर नाइट के इतना पूछने से चश्मिश अपना मुंह बना लेता है, मानो कि अब उसकी खैर नहीं। फिर चश्मिश उससे माफी मांगकर बोलता है, सर एक नया मामला सामने आया है। सर नाइट पूछता है, क्या एक नया मामला? आखिर ये कितना ताज़ा हो सकता है? वो जंगली कुत्ता जो कर रहा है, क्या ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? तभी चश्मिश उसे रिपोर्ट करते हुए कहता है कि हमने जिस नोकिन सिटी की 23वीं गली में अपना एक जासूस रिपोर्ट करने के लिए रखा था, उसे मार दिया गया है और ऐसा लगता है कि उसे मरने से पहले ओल्ड वाइल्ड की लोकेशन का पता लगाया होगा। चश्मिश की बातें सुनकर सर नाइट काफी हैरान हो जाता है, मानो कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया हो। सर नाइट अपने गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, कौन? तब चश्मिश स्टाइल से उसको सब
बताते हुए कहता है, फ्रैंक वाइल्ड एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मैजिशियन जो ब्लैक स्केल फेसलेस के रूप में जाना जाता है, वो 2 साल पहले व्हाइट हील्स की लड़ाई के बाद गायब हो गया था। हमने उस पर इनाम भी रखा था। हमें नहीं लगा कि वो अब बच गया होगा, सिर्फ आपने खुद पर यकीन किया वो अभी भी है। चश्मिश की बातें सुनकर सर नाइट कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं जो उस कीड़े को मेरे से अच्छा समझ सके। और फाइनली वो नाली से बाहर आ गया। मैं ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ वो नोकिन में है। जब मैं उसका सिर कुचलूंगा तब उसके खून के छींटे जब मेरे ऊपर पड़ेंगे तब कितना ज्यादा मजा आएगा। ये कहकर सर नाइट चश्मिश से पूछता है, लेकिन वो 23वीं स्ट्रीट में क्या कर रहा है? तब चश्मिश आंसर देता है, फ्रैंक वाइल्ड ने हमारे जासूस को मार दिया है, जिसकी वजह से रिपोर्ट अधूरी है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि वो एक किताब की दुकान के अंदर गया है, जहाँ पर उसने 1 घंटे से ज्यादा टाइम बिताया, और हो सकता है उसने वहां से कोई किताब उधार ली हो या खरीदी हो। तब सर नाइट गुस्से में चश्मिश के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, वो ब्लैक मैजिशियन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वर्ड्स के रूप में करता है, और क्या वो वहां एक बुक लेने गया था? ये बकवास है। और वो स्टोर कीपर, क्या उसका हमारे पास कोई बैकग्राउंड भी है? तब चश्मिश कहता है, वो बुक स्टोर एस स्ट्रीट मर्चेंट ग्रुप का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने 3 सालों से इस बुक स्टोर को खोल रखा है और इनकी काफी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन भी है और उनके ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं हैं। लेकिन अजीब बात तो यह है कि वो स्टोर कीपर यहाँ का लोकल रहने वाला नहीं है, और हमें बस इतना ही शक है कि वो सिर्फ ब्लैक मैच के लोगों को इकट्ठा करने वाला एक ठिकाना है, और मैं इसके बारे में कुछ पक्का नहीं बता सकता। तब सर नाइट कहता है, आखिर तुम्हें डाउट क्या है और क्या नहीं क्लियर है? चश्मिश कहता है, ये रूट से जुड़ा कुछ है, क्योंकि वो बस नेचर और फॉरेस्ट को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी इन ब्लैक मैच के लोगों में शामिल है या नहीं। अगर हमने अभी जल्दी में कोई कदम उठाया और एश ट्री की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, शायद इसकी वजह से हमारे टावर के खिलाफ रिटालिएशन शुरू होगा। और चश्मिश ये सब बताने के साथ साथ कांप रहा होता है, क्योंकि ये सारी बातें सुनकर सर नाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, और वो इसी के साथ दीवार में एक जोरदार पंच मारता है और गुस्से में कहता है, ये मुझे परेशान करने वाले और छोटे शेल्स खाने वाले। तब बीच में चश्मिश कहता है, ड्यूड्स शेल्स नहीं खाते। तब सर नाइट गुस्से में चश्मिश को कहता है, आखिर तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या मैं एक अनरीजनेबल पर्सन हूँ? तब चश्मिश डर से चिल्लाकर कहता है, सर बिल्कुल भी नहीं। और फिर सर नाइट उसके पास आने लगता है और गुस्से में आकर वो चश्मिश के सीधा कॉलर पकड़ लेता है और चश्मिश को कहता है, क्या तुम्हें याद है हमारे बहादुर नाइट्स के ऑर्डर का क्या मिशन था? तब चश्मिश घबराते हुए कहता है कि हमारा मिशन बुराई को खत्म करके यहाँ पर शांति लाना है। फिर सर नाइट बोलता है, अगर ऐसा है तो हम किसी भी ऐसे पर्सन को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इविल है या इविल डॉइड्स यानी कि बदमाशों का साथ काम करता है। तो अब तक तुमने मुझे ये बताया है कि फ्रैंक वाइल्ड वहां बुक शॉप में गया और 1 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, और तुम्हें पक्का लगता है कि वो अंदर वहां पर बातचीत करने के लिए गया था और वहां पर उसने बैठकर चाय भी पी। आखिर इन सब बातों पर कौन विश्वास करेगा? अगर तुम यही सोचते हो तो फिर तो मुझे वो शार्प मिथ्रिल शूज पहनने होंगे और तुम्हारी राम प्यारी पर कुछ बरलात मारनी होगी। तब चश्मिश कहता है, बट सर वो एस ट्री ग्रुप अभी भी हमें 40% हिस्सा देता है। ये सुनने के बाद तो सर नाइट का काफी अजीब रिएक्शन होता है, जिससे आप देख ही सकते हैं, और वहां पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा जाता है। तो ये सारी कन्वर्जेशन के बाद सर नाइट गहरी सांस लेते हैं और खुद वहां पर जाने का डिसाइड लेते हैं और जाते टाइम कहते हैं, मैं वहां पर्सनली जाकर देखूंगा कि उस बुक शॉप में आखिर ऐसा क्या खास है। और सर नाइट जब रूम के पास गुजरते हैं तब उसके बाकी के मेंबर्स उसको गुड आफ्टरनून सर रेडियंट नाइट कहते हैं और उन्हें जाते वक्त ग्रीटिंग्स भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें सर नाइट के नाम का पता चलता है, जिसका नाम सर रेडियंट नाइट होता है। फिर हमें सीन में उनका बेसमेंट दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा टावर जैसा दिखाई देता है। सर नाइट वहाँ लिफ्ट में जाकर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और जाते जाते उनके हाथ में एक फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि हमारे लिन का होता है। और सर नाइट ये सोचकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुमसे मिलकर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसे हो। अभी वो जा ही रहा होता है कि उसको कुछ फील होता है और वो कहता है, डैम इट, मुझे फिर से हेल्यूसिनेटिंग हो रही है, आखिर अभी क्यों? और उसे पेन होना शुरू हो जाता है। फिर हमें उसके सामने एक हवा में स्वॉर्ड दिखाई जाती है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आखिर अब आगे क्या होगा और ये स्वॉर्ड का सामने आने का आखिर मतलब क्या है, और क्या अब सर नाइट और लिन जी की मुलाकात हमें अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी या नहीं? तब तक के लिए चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप इसी तरह की अमेजिंग मानवा मिस ना कर सको। शुक्रिया।